Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Text Editing in Microsoft Word 2016. Learning outcomes. At the end of this chapter, you will be able to understand different components of Word, know about undo and redo commands, recognize various methods to select the text for editing. Okay. वार्म अप में देखिए आपको क्या करना है. ऑब्जर्व द लोगो ऑफ द फॉलोइंग वर्ड प्रोसेसर एंड राइट 5 थिंग्स यू नो अबाउट इट. सबसे पहले तो देखिए इस लोगो को अपने ऑब्जर्व करना है और इसके बारे में 5 चीज़ें लिखनी है जो आप इसके बारे में जानते हैं. ओके. हेलो फ्रेंड्स, यू स्टडीड MS Word 2016 इन द प्रीवियस क्लास. नाउ लेट्स डिस्कवर मोर फीचर्स ऑफ MS Word. आपने MS Word 2016 के बारे में पढ़ा था प्रीवियस क्लास में. अब देखिए आप थोड़े से और फीचर्स जो MS Word के हम उन्हें और डिस्कवर करेंगे. ओके. द बेसिक्स ऑफ MS Word. One of the most widely used word processors produced by Microsoft Corporation is Microsoft Word. We can quickly and conveniently create, read, change and share files. It comes in the Word 2010, Word 2013, Word 2016 and Word 2019 versions. अच्छा देखिए आपका जो मोस्ट वाइडली यूज्ड आपका जो है वर्ड प्रोसेसर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया था. ओके. और ये आपका वर्ड प्रोसेसर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. हम अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्विकली और कन्वीनियंटली अपने जो फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. तो इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं लाइक वर्ड 2013, वर्ड 2016, 2019. ओके. The following are the uses of MS Word 2016. It allows you to copy and move the text from one location to another. It permits you to create letters, resumes, and notices in an orderly manner. It lets you edit the text after typing. It enables you to preview the text before printing. देखिए अब यूजर्स क्या है इसके. सबसे पहले तो ये आपको टेक्स्ट को कॉपी करने में, मूव करने में हेल्प करता है एक लोकेशन से दूसरे पे. ओके. और ये आपको लेटर्स क्रिएट करने के लिए परमिट करते हैं, चाहे रेज्यूमेज हैं या नोटिस है, एक ऑर्डरली मैनर में. ओके. आप यहाँ पे टाइपिंग आपने कर लिया बट आप अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं. ओके. इसके अलावा प्रिंटिंग से पहले आप अपने टेक्स्ट का प्रीव्यू भी देख सकते हैं. ओके. नाउ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ MS Word. क्विक एक्सेस टूल बार. द क्विक एक्सेस टूल बार इज अ कमांड लाइन दैट अपीयर्स ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द MS Word विंडो. From this toolbar, we can quickly perform some tasks like save and undo, redo. This toolbar can be customized to our needs and gives access to frequently used features and functions such as quick print, open, recent files, etc. अच्छा देखिए ये आपका कमांड लाइन है जो आपका अपीयर होता है MS Word विंडो की टॉप लेफ्ट कॉर्नर में. ओके. यहाँ पे आप देखिए कुछ चीज़ें आप ना क्विकली परफॉर्म कर सकते हैं जैसे कि अंडू, रीडू या सेव. ओके. और इसको आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं. ओके. डू यू नो टू क्रिएट अ शॉर्टकट ऑफ वर्ड 2016 ड्रैग इट्स आइकन टू द डेस्कटॉप. अगर आपको वर्ड 2016 का शॉर्टकट क्रिएट करना है तो आपको जस्ट क्या करना है, इसको आप ड्रैग करेंगे इसके आइकन को डेस्कटॉप तक. ओके. ओके. सी MS Word के कंपोनेंट्स देखिए कौन कौन से हैं. जैसे आपका देखिए ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में क्विक एक्सेस टूल बार है, देन टैब्स, देन जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वर्ड लिखा है दिस इज द टाइटल बार, देन रिबन एंड आपका ये डॉक्यूमेंट एरिया है, नीचे आपका स्टेटस बार है एंड राइट साइड में आपका है लास्ट में जूम स्लाइडर. ओके. टाइटल बार. द टाइटल बार इज नेक्स्ट टू द क्विक एक्सेस टूल बार. It shows the name of the document which is opened. By default, the name of any Word document is document 1. तो देखिए टाइटल बार आपके क्विक एक्सेस टूल बार की बाद आता है और इसमें डॉक्यूमेंट का नेम होता है जो ओपन है. तो बाय डिफॉल्ट किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम है document 1. ओके. Tabs. The buttons located below the quick access toolbar and the title bar are tabs. The most widely used tabs are the Home tab, Insert tab, Design tab, Layout tab, Mailings tab, and Review tab. The Home tab is the default tab in Microsoft Word. It has 5 groups of related commands: clipboard, font, paragraph, styles, and editing. Okay. अब ये जो बटन्स हैं आपके क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे, टाइटल बार के नीचे, तो उन्हें हम कहते हैं टैब्स. तो इसमें आपके जो मोस्ट
यूज्ड आपके जो टैब्स हैं, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, ओके, आपका डिज़ाइन टैब्स हैं, राइट। एंड होम टैब जो है वो डिफ़ॉल्ट टैब है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। इसमें 5 ग्रुप्स हैं रिलेटेड कमांड्स के जो आपको दिए गए हैं, क्लिपबोर्ड से लेके एडिटिंग तक, ओके। Ribbon. It is below the tab buttons. All the 7 tabs in the ribbon have a specific group of related commands. The image given below shows the commands under the Insert tab. Several functions such as adding shapes, text box, clip art, cover page, header and footer, etc. can be inserted into a document using these commands. अच्छा, अब रिबन आपके टैब बटन्स के नीचे हैं, ओके, और जो 7 टैब जो आपके रिबन्स में ना, इनका एक स्पेसिफिक ग्रुप है ऑफ रिलेटेड कमांड्स। तो आपको जो नीचे इमेज शो की गई है इसमें आपके कमांड्स हैं इंसर्ट टैब के अंडर। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं जैसे कि शेप ऐड करना है, या टेक्स्ट बॉक्स है, क्लिप आर्ट है, कवर पेज है, हेडर फुटर है, उनको हम डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं इन कमांड्स का यूज़ करते हुए, ओके। Document area. The document area is a blank or white section of a MS Word that allows a user to create content. When a document is open, you can begin typing and your text appears in the document. When a saved document is opened, the text is already present and we can edit the text. अच्छा देखिए, जो डॉक्यूमेंट एरिया एक्चुअली आपका क्या हो, जो ब्लैंक और वाइट सेक्शन होता है ना, वो आपका डॉक्यूमेंट एरिया है जहाँ पे आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। जब डॉक्यूमेंट को ओपन किया जाता है, आप यहाँ पे टाइप करना स्टार्ट करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है वो आपका डॉक्यूमेंट में अपीयर होता है, ओके। और जब आप कोई सेव डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो आपका टेक्स्ट ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, बट आप यहाँ पे चाहें तो एडिटिंग कर सकते हैं, ओके, इफ़ रिक्वायर्ड। स्टेटस बार. The status bar is the area at the bottom of the Word window that indicates information about the current document. It displays information about what page you are on, your line number, and your character number on the line. It also shows the total number of words in the document as well as the language used in the text. अच्छा देखिए, जो स्टेटस बार आपका कौन सा एरिया है, ये आपके वर्ड विंडो के बॉटम में है, जो ये इंडिकेट करता है, आपको इन्फॉर्मेशन बताता है करंट डॉक्यूमेंट के बारे में, ओके। तो ये बताता है कि आप किस पेज पे हैं, कौन सा लाइन नंबर पे है, ओके। इसके अलावा ये भी शो करता है कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं डॉक्यूमेंट में और कौन सी लैंग्वेज आपने यूज़ की है टेक्स्ट में, राइट। जूम स्लाइडर, इट इज़ द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ MS Word. It is available for zooming in and out of documents quickly and easily. The plus sign is clicked to zoom in on document and the negative sign or minus sign is clicked to zoom out of the document. अब देखिए, zoom slider आपके है MS Word के लोअर राइट कॉर्नर में, ओके। आप किसी भी डॉक्यूमेंट को क्विकली और इजीली जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। प्लस का साइन जब आप क्लिक करेंगे दैट मीन्स आपका जो डॉक्यूमेंट है वो जूम इन हो जाएगा, और माइनस साइन पे करेंगे तो वो जूम आउट हो जाएगा, ओके। Here is a question given to you, जिसका आंसर आपने खुद से करना है। चलिए, how to type in MS Word. आप MS Word में कैसे टाइप करते हैं हम वो देखते हैं। Points to remember while typing. Number 1, leave one space between words. 2, enter to be pressed only after completing a line or a paragraph. 3, press the shift key and the alphabet key to type capital letters. Alternatively, we can turn on the caps lock key, type the letter and then press the key once again to turn it off. For always remember to save your file after some time. देखिए, आपको कुछ ना पॉइंट्स जब भी आप टाइप कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में रखना है। सबसे पहले जैसे कि आपने जैसे नोटबुक में लिखते हैं तो जैसे वर्ड आपका एक खत्म होता है तो फिर दूसरा वर्ड लिखने के लिए आप स्पेस डालते हैं ना, तो सेम आपको यहाँ पे भी करना है, स्पेस आपको छोड़ना है। और एंटर आप तभी प्रेस करेंगे जब आपकी एक लाइन कंप्लीट हो जाती है या फिर आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है, राइट। आप शिफ्ट की एंड अल्फ़ाबेट की को प्रेस कर सकते हैं कैपिटल लेटर्स टाइप करने के लिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, कैप्स लॉक की को टर्न ऑन कर सकते हैं उस पर क्लिक करके, ओके। और उसको अगर ऑफ करना तो फिर अगेन आपने कैप्स लॉक की को प्रेस करना है, ओके। और कुछ टाइम के बाद आपको हमेशा याद रखना, आपने अपनी फाइल को वो ज़रूर सेव करना है, ओके। सिलेक्टिंग टेक्स्ट. If we want to make changes in the text we type, such as text style, color, size, alignment, etc., then we need to select the line, word or paragraph we want to edit. अच्छा देखिए, अगर आप चाहते हैं अपने टेक्स्ट में कुछ चेंजेस करना, मतलब उसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, साइज चेंज करना चाहते हैं, कलर, अलाइनमेंट, व्हाटएवर, ओके, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले वो लाइन या वो वर्ड या पैराग्राफ सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसे आप एडिट करना चाहते हैं, ओके।
Selecting a word. To select a single word, quickly double click the word. Alternatively, place the cursor at the beginning and drag the mouse pointer over the word. अगर आपको ना एक सिंगल वर्ड को सिलेक्ट करना, तब क्या करेंगे, आप उस वर्ड पे डबल क्लिक कर देंगे, या फिर आप क्या करेंगे, जिस वर्ड को आपने सिलेक्ट करना उसके बिगिनिंग पे हम कर्सर को रखेंगे एंड देन माउस पॉइंटर को ड्रैग करेंगे, तो इस तरह से आपका वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा. Selecting line. A line in a document can be selected in following ways. To select a line of text, place your cursor at the start of the line and press Shift plus down arrow, or place the cursor at the beginning of the line and drag the pointer over the line. Set the mouse pointer at the beginning of a line, then click the left mouse button. Okay. अब आपको ना एक लाइन को सिलेक्ट करना, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले अपना कर्सर आपने लाइन की स्टार्टिंग में रखना है, देन आपने प्रेस करना है शिफ्ट प्लस डाउन एरो. ओके, या फिर आप दूसरा मेथड आपके पास है कि कर्सर को आप लाइन के बिगिनिंग पे रखेंगे एंड उसको ड्रैग करेंगे माउस पॉइंटर को ओवर द लाइन. ओके, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आप माउस पॉइंटर को बिगिनिंग पे सेट करेंगे और फिर क्या करेंगे, लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करेंगे, तो इस तरह से आपकी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी. राइट. Selecting a paragraph. When we can select a paragraph in a document by clicking on a text section 3 times with the left mouse button. आपको पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना डॉक्यूमेंट का, तो जस्ट यू हैव टू डू लेफ्ट माउस बटन को आपने 3 टाइम्स क्लिक करना है. ओके. Selecting the entire document. The whole document can be selected by placing the cursor at the initial of the document and pressing Ctrl plus E, or by pressing the Shift plus Ctrl plus End key combination. अब आपको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, जस्ट कर्सर को आपने डॉक्यूमेंट के इनिशियल पे रखना है और Ctrl प्लस ए प्रेस करना है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप प्रेस कर सकते हैं शिफ्ट प्लस कंट्रोल की प्लस एंड की कॉम्बिनेशन. ओके, तो इस तरह से आपका पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट हो जाएगा. राइट. Undo and redo commands. Undo actions. Undo erases the last change done to the document, reverting it to an older state. Click undo on the quick access toolbar. If you want to undo multiple steps, press undo or control plus Z repeatedly. Undo क्या करता है, जो आपने लास्ट चेंज किया डॉक्यूमेंट में उसको इरेज करता है. ओके, और फिर से वो अपने पुराने फॉर्म में आ जाता है. तो आप undo कैसे करेंगे, क्विक एक्सेस टूल बार में आपके पास undo आएगा, उस पर क्लिक करना है. और अगर बहुत सारे स्टेप्स को आप अंडू करना चाहते हैं तो अंडू प्रेस कीजिए, या फिर आप कंट्रोल प्लस जेड जो इसकी शॉर्टकट की उसको रिपीटेडली आप प्रेस करते रहेंगे. ओके. देयर इज अ क्वेश्चन गिवन टू यू जिसका आंसर आपने खुद से करना है. राइट. नेक्स्ट, ये तो हमने बात की थी अंडू की. नाउ रीडू एक्शंस. द रीडू कमांड रीस्टोर्स व्हाट वी जस्ट डिड. इफ यू वांट टू रीडू एन एक्शन यू हैव अनडन, क्लिक रीडू ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार. अच्छा, रीडू कमांड क्या करता है, जो हमने किया उसको रिस्टोर करता है. ओके, तो अगर आप किसी भी एक्शन को रीडू करना चाहते हैं जो आपने अनडन किया है, तो आप अगेन क्विक एक्सेस टूल बार में आपका रीडू उस पर क्लिक करेंगे. ओके. नाउ डिलीटिंग द टेक्स्ट. अ लाइन, वर्ड और अ पैराग्राफ इन द डॉक्यूमेंट कैन बी डिलीटेड इन द फॉलोइंग वेज. Press the delete key while the cursor is positioned to the left of the letter or character you want to remove. The right side text is deleted by using the delete key. Select the word you want to delete, then press the delete key. If you want to delete a paragraph, select the paragraph by clicking twice and pressing the delete key. अब आप देखिए, कुछ सी लाइन या वर्ड या पैराग्राफ को डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे. देखिए, सबसे पहले आपने आपका जो कर्सर है वो लेटर या कैरेक्टर के जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं उसके लेफ्ट साइड में पोजीशन होना चाहिए, फिर आप डिलीट की को प्रेस करेंगे. ओके. और जो राइट साइड टेक्स्ट का है वो आपका डिलीट की से डिलीट हो जाएगा. ओके. अब जिस वर्ड को आप डिलीट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद डिलीट की प्रेस करेंगे. और अगर आप पैराग्राफ को डिलीट करना चाहते हैं तो पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, उसको थ्राइस आपने क्लिक करना है और उसके बाद वो पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा, फिर आप डिलीट की को प्रेस करेंगे. राइट. रिमेंबर इट. Press Ctrl plus delete and Ctrl plus backspace key combination to delete one word to the right or left respectively. Okay. अगर आप देखिए, एक वर्ड राइट में अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा Ctrl प्लस D, और अगर आप लेफ्ट में करना चाहते हैं तो उसके लिए आप करेंगे Ctrl प्लस बैकस्पेस की कॉम्बिनेशन का यूज. राइट.
Let's recall. Microsoft Word is one of the most popular word processors developed by Microsoft Corporation. A word processor allows us to edit, insert, and format the text. MS Word components comprise of quick access toolbar, tabs, ribbons, document area, zoom slider, status bar, etc. Undo and redo command reverses our last action and repeats our last action respectively. Students, I hope आपको components of MS Word 2016 समझ आए होंगे and chapter की practice आप खुद से करेंगे.